यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। बड़ी मुसीबतों से उन्होंने श्रवण कुमार का पालन पोषण किया था। जब श्रवण कुमार बड़े हुए तब घर की जिम्मेदारियां उन्होंने अपने कंधों पर ले लिए और माँ बाप की सेवा करने लगे। श्रवण के माता पिता उससे बहुत खुश रहते थे और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर में पैदा हो। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरा की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दीजिए, मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूँगा। श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा पर जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात को सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगा कि वह उनकी इस इच्छा को कैसे पूरी करेगा, क्योंकि उस समय कोई सुविधा नहीं थी और उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में मैं उन्हें तीर्थ यात्रा कैसे करा पाऊँगा? तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहाँ से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना लिया। फिर उस पर अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर उसमें बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़े। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगे। इस तरह श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक दर्शन कराया था। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में बताते चलता था, क्योंकि वे अपनी आँखों से देख नहीं सकते थे। अपने बेटे की मेहनत देख माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आँखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आँखों से किया है। अपनी माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते। यह तो बच्चों का धर्म होता है। तीर्थ यात्रा कराते कराते श्रवण कुमार अयोध्या के जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा कुटिया था। उसी कुटिया में आराम करने लगे। संयोगवश उसी जंगल में राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए थे। श्रवण की माँ ने श्रवण से कहा, बेटा, प्यास लगा है, पानी पिला देते। श्रवण पानी की तलाश करते हुए एक नदी के पास पहुँचा और कमंडल में पानी भरने लगा। पानी में हलचल की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह सीधे श्रवण कुमार को लग गया। तीर लगते ही वह चीख पड़ा। चीख की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ देखने पहुँचे तो वहाँ श्रवण था। वे तुरंत श्रवण कुमार के पास गए और बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूँ? मुझे माफ़ कर दो। तभी कहराते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में कुटिया में मेरे माता पिता बैठे हैं। उन्हें काफ़ी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुँचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी न बताएं। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? हमारा श्रवण कहाँ है और वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? यह बताते क्यों नहीं हो? श्रवण की माँ की चिंता को देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वह सीधा आपके बेटे श्रवण को जा लगा।
उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण के माँ बाप जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया और कहा कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। और कुछ ही देर बाद श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा तथा पुत्र वियोग में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे।